ब्लाउज से ब्लाउज की नाप कैसे ली जाती है और कटिंग कैसे की जाती है, सिलाई कैसे की जाती है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ये ब्लाउज का कपड़ा है और इसी कपड़े की हमें ब्लाउज सिलना है। और ये ब्लाउज है, सिला हुआ ब्लाउज है, पुराना ब्लाउज। इसके नाप से ही हमें इस ब्लाउज में कटिंग करना है और सिलाई करना है। मैं ब्लाउज से ही ब्लाउज में नाप लूँगी और मुझे इंची टेप की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी बिगिनर के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने यही दिखाया है कि ब्लाउज से ब्लाउज के नाप एकदम ईजी वे में कैसे लेते हैं और कटिंग कैसे करते हैं, सिलाई कैसे करते हैं। तो चलिए मैं कटिंग करती हूँ। कपड़े को ऐसे मैंने दोहरे में तह कर ली हूँ, इस तरह से डबल फोल्ड कर ली हूँ इसको। एक तह और ये दूसरा तह, तो इस तरह से डबल फोल्ड कपड़े को कर ली हूँ और इसी में हमें मेजरमेंट लेना है। तो पहले मैं बैक पार्ट का मेजरमेंट ले रही हूँ, ब्लाउज के बैक पार्ट का। तो इस तरह से ब्लाउज है, ऐसे करके पकड़ें। ये सिलाई यहाँ से, इस सिलाई से यहाँ नीचे मोड़ तक ऐसे पकड़ें और यहाँ पे मैं 1.5 इंच, लगभग 1.5 इंच इतना मोड़ने के लिए छोड़ दे रही हूँ। इस तरह से नीचे फोल्ड होगा हेम करने के लिए, इतना मैं यहाँ इस तरह से मार्किंग कर दी हूँ। अब यहाँ से हमें यहाँ से लेंथ लेना है, ब्लाउज की लंबाई लेना है। तो बैक पार्ट है और इसे इस तरह से लूँगी मैं। यहाँ से यहाँ ले ली हूँ और यहाँ सिलाई है, ब्लाउज का सिलाई यहाँ है, ऊपर मुड्ढे की सिलाई है ये। यहाँ से 1/2 इंच से भी कम 2 पॉइंट यहाँ सिलाई का ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ मार्किंग कर दे रही हूँ और ये ऐसे मिला दे रही हूँ। अब यहाँ पे हमें ये ब्लाउज का चौड़ाई लेना है। तो ये सिलाई निकाली मैं, यहाँ ये सिलाई, साइड वाले सिलाई और ये साइड वाले सिलाई, गला के नीचे से ये साइड वाले सिलाई और ये साइड वाले सिलाई, दोनों सिलाई से इस तरह से मिला लिया और फिर इसी चौड़ाई का हमें लेना है। तो इसको मैं ऐसे करके नाप ले रही हूँ, यहाँ से इस सिलाई से इस सिलाई तक। थोड़ा और कपड़ा हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से बैठा लिया मैंने अच्छा से प्लेन से और फिर इसको मिला के यहाँ इस सिलाई तक हमें चौड़ाई लेना है यहाँ। और फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच मैंने ले लिया है। फोल्ड करने के लिए यहाँ लिया, यहाँ पे आप नाप हो गया मेरा और ये सिलाई का मार्जिन है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये नेक है बैक का, तो ऐसे मैं गला का भी मार्किंग कर दे रही हूँ। इस तरह से पीछे बैक का गला भी ये मार्किंग हो गया।
अब यहाँ से यहाँ शोल्डर है, तो यहाँ शोल्डर को यहाँ पे मार्किंग कर दे रही हूँ। यहाँ पे आर्म होल है यहाँ तक, तो यहाँ तक मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। अब इसे हमें हटा लेना है। इसको सीधा लाइन में कर दे रही हूँ। इस तरह से मिला दे रही हूँ और यहाँ आर्म होल का गोलाई दे दे रही हूँ। ये बैक है, अब यहाँ हमें फिटिंग का मार्किंग कर देना है यहाँ, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है सिलाई का। अब ये कट करके मैंने निकाल दिया है इसे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें आगे के पार्ट की कटिंग करना है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो इसे ऐसे करके बिठा दिया मैंने। बाकी पार्ट को इस तरह से बिठा दिया और इसी में इस पार्ट को बिठा देना है ऐसे। आगे के पार्ट ½ इंच लंबा रहेगा, बैक पार्ट से आगे के पार्ट ½ इंच लंबा रहेगा। तो इस तरह से सारा यही रहेगा, इसी तरह का प्रोसेस रहेगा उसमें भी। ये बैक पार्ट को इस पार्ट पे ऐसे रख दिया है, इस तरह से रख दी हूँ मैं। अब इसमें मार्किंग कर दे रही हूँ। इसी के नाप से इसमें मार्किंग कर दिया मैंने। इस तरह से मार्किंग कर दी हूँ मैं। यहाँ पे ½ इंच ज़्यादा ले लिया है। यहाँ गले की चौड़ाई है, तो बैक आगे के पार्ट में मार्किंग हो गई है। अब इसे काट के मैं निकाल दे रही हूँ। यहाँ ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। आगे पार्ट और पीछे पार्ट का ब्लाउज़ का कटिंग हो गया है। अब इसे मैं हटा दे रही हूँ। अब हमें बाँह की कटिंग करना है, स्लीव की कटिंग करना है। तो स्लीव के लिए ये कपड़े बचे हैं और इसी में से हमें स्लीव निकालना है। इसी कपड़े में से हमें स्लीव निकालना है। तो स्लीव के लिए इस तरह से कपड़े को बिठा लिया है। और ये ब्लाउज़ के पुराने ब्लाउज़ का स्लीव है, जो इसी पे बिठा के मैं इससे स्लीव लंबा लेना है हमें, लेंथ इसकी ज़्यादा लेना है। तो जितना कपड़ा है सबका मैं लेंथ में ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं मार्किंग करूँगी। ऐसे करके इस तरह से बैठा लिया है इसे। स्लीव को और बढ़ाना होगा। इसी स्लीव से हमें नाप लेना है। तो ऐसे करके मैं बिठा ली हूँ इसे। लेंथ पूरा ले लेंगे हम, इसे लंबा लेना है इसलिए लेंथ पूरा ले रहे हैं। यहाँ इसकी फिटिंग की मार्किंग है और ये सिलाई का मार्जिन है कटिंग करने के लिए। तो इसी सिलाई से हमें कटिंग करना है, इसी के साइड से। इस तरह से मैं कर ली हूँ और इसे इस तरह से कर ले रही हूँ। और यहाँ से गोलाई में कर ले रही हूँ।
ये फिटिंग की मार्जिन है, ये मार्किंग फिटिंग की है। तो इसे कट करके निकालना है। यहाँ से कट करूँगी मैं, यहाँ से ऐसे करके कट करके निकालना है। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे एक कट कर ले रही हूँ और यहाँ पे एक कट कर ले रही हूँ। आगे के पार्ट में हमें गहराई देना है, तो ऐसे करके मैं यहाँ पे इस तरह से गहराई देके काट दे रही हूँ। स्लीव की भी टोटल कटिंग हो गई है। अब इसे हटा देती हूँ। अब आगे साइड बटन पट्टी लगाने के लिए हमें कपड़ा काटना है। इन्हीं कपड़ों में से मैं बटन पट्टी का निकालूंगी और गले में लगाने के लिए भी निकालूंगी। तो गले में लगाने के लिए उरेब कपड़ा, इस तरह से तिरछा कपड़ा मैं काट ले रही हूँ। दो तीन पट्टा, ये 2-3 पट्टी काट के जॉइंट कर लूँगी। इस तरह से उरेब पट्टी मैंने काट लिया है, जिसे जॉइंट कर कर के गले में लगाऊंगी। अब हमें आगे ब्लाउज के आगे पार्ट में लगाने के लिए हुक पट्टी काटना है और एक डबल पट्टी काटना है, जिसमें हमें हुक का काज बनाना है। ये बटन पर हुक पट्टी के लिए मैंने ये काट लिया है और ये एक पट्टी आगे लगाने के लिए है। दोनों पट्टी कट गए हैं, गले के भी पट्टी भी कट गए हैं। अब हमें इसमें प्लिट देना है, ब्लाउज में प्लिट देना है आगे के पार्ट में। तो इसको भी मैं इसी ब्लाउज से नाप लूँगी कहाँ कहाँ प्लेट देना है। पहले तो मैं आगे के पार्ट को अलग कर दे रही हूँ, 20 पार्ट जॉइंट पार्ट को काट के अलग कर दे रही हूँ। अब इसका आगे के पार्ट में प्लीट का मैं ये दे रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ पहले ऐसे करके मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। इतना तो मोर का है, या इतना फोल्ड करना है हमें और यहाँ पे एक प्लीट देना है। ये प्लीट की इतना तो मेरा फोल्ड हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये प्लेट दिया हुआ आगे का पार्ट है, ये ब्लाउज से ही मैं नाप दे रही हूँ प्लेट का। तो यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ पे है, यहाँ तक है, यहाँ हो गया। एक प्लेट यहाँ होगा, एक साइड से यहाँ होगा और एक यहाँ से यहाँ होगा। अब इसकी नाप मैं इसी से ले रही हूँ। ये साइड वाले हैं, तो साइड वाले का यहाँ से यहाँ ले रही हूँ। और ये प्लेट गले का है, ये बाँह का है, तो इसको यहाँ से यहाँ ले रही हूँ। अब इन सबको ऐसे करके मिला दे रही हूँ। अब इधर के पार्ट में भी इसमें मार्किंग करना है, तो इसको ऐसे करके ऐसे रखती हूँ और फिर इसे इस तरह से बिठा के
इस तरह से नाखून से दाब देने से उधर भी, उस साइड भी प्लेट का मार्किंग हो जाएगा। अभी इसे हमें डार्क कर देना है। इस तरह से प्लेट की आगे मार्किंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट में करना है। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में भी 2 प्लेट दिया जाता है, तो इसको ऐसे मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। ऐसे कर दी और फिर इसकी लंबाई इससे नाप लेती हूँ। मैं ब्लाउज से ही इसकी लंबाई नाप लेती हूँ। इतना फोल्ड छोड़ के यहाँ ये मार्किंग हो गई। इस तरह से कमर का नाप हम ले रहे हैं। इतना रहेगा। इसमें ये बीच वाले 1-1 इंच जाएगा और साइड में यहाँ पे भी 1-1.5 इंच का जाएगा, तो इसके नाप का हो जाएगा। इसलिए मैं बगल से नहीं काट रही हूँ, इसलिए कि बराबर इसी के नाप का हो जाएगा। ये प्लेट देने से यहाँ पे प्लेट में 1-1 इंच दूंगी दोनों साइड में, और ये सारे प्लेट पतले पतले पड़ते हैं, 1/2 इंच से भी थोड़ा कम ही पड़ेगा। ब्लाउज़ की टोटल कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करना है।